कब्रिस्तान के वहाँ से और हनुमान मंदिर तक मांस के टुकड़े 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 पड़े थे। वो था, सर था और उसकी आंखें थी, उसकी हड्डियां थी, उसकी खाल थी। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। तस्वीरें गाजियाबाद के वार्ड 9 एवं वार्ड 19 के बीच की सड़क की हैं, जहां सावन के पहले सोमवार के दोपहर को एक तेज रफ्तार स्कूल वैन के पीछे फंसे एक कट्टे से एक मवेशी के अवशेष बिखरते चले गए। आसपास के लोग बाहर निकले तो हैरान हो गए। किसी ने अवशेषों को गाय का बताया तो किसी ने भैंस के अवशेष बताकर अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। पुलिस पहुंची, अवशेषों को इकट्ठा किया और अपने साथ ले गई। लेकिन क्योंकि रविवार रात अर्थला पर भी गाय के अवशेष मिलने के बाद कई घंटे हंगामा बरपा था और सड़क जाम तक किया गया था, तो पटेल नगर बौंजा के निवासियों का भी अवशेषों को देखकर चौंकना लाजमी था। जिन स्थानीय लोगों ने सबसे पहले उन अवशेषों को देखा और उठाकर पुलिस की मदद भी की, सुनिए उनका क्या कहना है। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस ही पुलिस खड़ी थी, देखा यहाँ गाय का सर पड़ा कोने में। मैं कह रही है क्या, फिर हमारा रोना आ गया भाई, दुख हुआ कि आज पहला दिन सावन का है तो इसमें खूनी खून गाय का मांस ही मांस। यहाँ से कब्रिस्तान के वहाँ से और हनुमान मंदिर तक मांस के टुकड़े 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 पड़े थे। उन्हें पुलिस वाले भर कर अपनी गाड़ी में, काफ़ी सारे पुलिस वाले आए थे, वो लेकर चले गए। एक तो भैया उसके अंदर वो था, सर था और उसकी आंखें थी, उसकी हड्डियां थी, उसकी खाल थी। तो सामने वहाँ उस वाली रोड से लेकर और कपिल डेयरी के उधर तक, मतलब पूरा मंदिर के आगे मांस ही मांस बिखरा हुआ था। सर यहाँ पर पड़ा हुआ था उसका। बाहर निकले थे तो यहाँ पर एक कट्टे के अंदर वो पड़ा हुआ था, तो यहाँ का डॉगी मतलब उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तो तब वो निकला था। तब हमारे जो भैया हैं उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये तो थोड़ा मतलब गाय का लग रहा है, तो इस वजह से फिर उनसे उठाया, वहाँ साइड में रखा, फिर वहाँ से उसे कट्टे के अंदर डाला, फिर पुलिस को बुलाया। इस तरीके से हुआ था सर। मामले पर वार्ड 9 की निगम पार्षद शीतल देओल ने भी अपना पक्ष रखा और कार्रवाई की मांग की। बहुत निंदनीय है और आज जो हुआ, सावन का पहला सोमवार था। हम मतलब हिंदू लोगों को अगर देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं को भी आहत पहुंचाया गया ये सब करने के बाद। इस पे ना तो राजनीति हो और उसके बाद जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और जब मुझे पता चला कि इस तरह की कोई घटना घटी है तो मेरी रवि कुमार जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जाँच कर रहा हूँ और जाँच के बाद जो भी पाए जाएंगे इसमें गुनाहगार, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और मेरा निवेदन है ऐसा प्रशासन से भी कि उनके साथ मतलब कोई लापरवाही ना बरती जाए इस विषय पे। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। इस पूरे मामले पर हमने गौरक्षकों की भी राय ली। उन्होंने वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाकर बताया कि ये 3 से 4 दिन पुराने भैंस के अवशेष हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि ये अवशेष गाय के हैं या भैंस के, ये जांच का विषय है। लेकिन ये यहाँ तक गाड़ी के रास्ते कैसे पहुँचे, कहां से पहुंचे और 24 घंटे के भीतर ही गाजियाबाद में 2 जगह लगभग एक ही तरह की घटना अवशेषों का मिलना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसकी जांच जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है प्रशासन का ऐसे लोगों के प्रति पहले से एक्टिव रहना और ऐसे मामलों को होने से बचाना। खैर, आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज, गाजियाबाद।